नवादा में एक घटना हुआ जहां कई महादलित समाज के लोगों के घर को जला दिया गया। अब जीतन राम मांझी ने कहा है, उसमें पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी जो है वो नंदू पासवान है, लेकिन वो अब कह रहे हैं जीतन राम मांझी की इसमें भी यादव लोग का हाथ है। दलित का घर जला है तो ये बहुत दुखद है। लालू प्रसाद यादव जी आजीवन गरीबों के मसीहा रहे हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं और इस तरह का मैं बार बार कर रही हूँ कि मांझी जी का मैं निंदा करती हूँ कि इस तरह से लगता है उम्र का भी दोष होगा, इसलिए वो इस तरह का बयान कर रहे हैं, जो कि प्रशासन का काम अपना काम करना, कानून अपना काम कर रही है और इस तरह का वो बयान दे करके कहीं ना कहीं जातिवाद को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। और इस जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि बिहार को जैसे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिना पढ़ी लिखी मिली थी, वैसा ही मुख्यमंत्री जो है वो आतिशी को बनाया गया है दिल्ली में। आज उन्होंने शपथ भी ले लिया। हमारे साथ विनीता भारती जी हैं, मधेपुरा से हैं और काफ़ी तेज तर्रार नेत्री हैं। क्या आपके नेत्री को, जिनको आप राजमाता कहते हैं, उनको जीतन राम मांझी अपमान कर रहे हैं? देखिए, यही बहुत दुखद है, खास करके महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करना। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं उनकी भी घर में महिलाएं होंगी, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और जिस तरह बिहार को राजमाता राबड़ी देवी जैसी प्रथम महिला मुख्यमंत्री मिली थी, उन्होंने जो बिहार को सुचारू ढंग से चलाया था, उस परिस्थिति में चलाया था जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे। और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए उन्होंने काम किया था, वह काफ़ी सराहनीय था। तो इस तरह की टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को नहीं देना चाहिए। महिलाओं के सम्मान में जो सदा A to Z पार्टी कही जाती है राजा, जो महिलाओं के सम्मान में, महिला के हित में काम करते आई है, इस तरह का कम से कम अपना बयान दे करके एक अशोभनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। लेकिन अभी एक बयान उन्होंने और दे दिया। नवादा में एक घटना हुआ जहां कई महादलित समाज के लोगों के घर को जला दिया गया। अब जीतन राम मांझी ने कहा है, उसमें पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी जो है वो नंदू पासवान है, लेकिन वो अब कह रहे हैं जीतन राम मांझी की इसमें भी यादव लोग का हाथ है। अब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है, या कहिए कि मांझी जी अब प्रशासन का भी काम करने लगे हैं। जब वहाँ प्रशासन कर रही है कि जलाया गया है, जो भी समुदाय के लोग हैं वो जलाया, और दलित का घर जला है, तो ये बहुत दुखद है। इनको भी यदि जाति से देखा जाता है तो कहीं ना कहीं समझिए, जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जो तेजस्वी यादव जी युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उस तरह की यदि वो प्रशासन का काम जीतन राम मांझी खुद करने लगे, खुद कहे कि यादव लोग जलाया है, तो ये कहीं ना कहीं यादव को तो तमाचा लगा ही है, लेकिन जो पासवान जी जिनका घर जला है उनको भी तमाचा लगा, जो दलित का घर जला है उनको भी, मुसहर लोग को भी तमाचा लगा, क्योंकि माननीय लालू प्रसाद यादव जी आजीवन गरीबों के मसीहा रहे हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं। और इस तरह का मैं बार बार कर रही हूँ कि मांझी जी का मैं निंदा करती हूँ कि इस तरह से लगता है उम्र का भी दोष होगा, इसलिए वो इस तरह का बयान कर रहे हैं, जो कि प्रशासन का काम अपना काम करना, कानून अपना काम कर रही है। और इस तरह का वो बयान दे करके कहीं ना कहीं जातिवाद को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। और इस तरह का बयान कहीं ना कहीं अशोभनीय है। एक जो पूर्व में मुख्यमंत्री पद पर रह गए और इन तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, यह कहीं ना कहीं आम जो राबड़ी देवी जी पर दी हुआ तो ही है, कहीं ना कहीं ये मुसहर समाज के लिए भी बहुत ही दुखद है, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट लालू यादव पर काउंटर कर रहे हैं। लालू यादव को उन्होंने गरीरी तक कह दिया। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी पे काउंटर बहुतों सारे नेता, चाहे वो जिस समुदाय का है, किए हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो काम में विश्वास रखते हैं। और हम लोग जैसी महिलाएं आज आपके बीच में या बाइट दे रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वह माननीय लालू प्रसाद यादव के देन है। तो इस तरह का बयान, अलग बयान दे करके उनको लगता है कि मैं चर्चा में बना रहा हूँ। हो सकता है कि उनका जो पार्टी, उनके सीट का आप देखे होंगे कि किस तरह वह क्षेत्र में ना काम करके अलग बयान करके चाहता है कि जनता के बीच में हम बने रहें। तो ये जनता अब समझ चुकी है, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक तो उनका उम्र का तकाजा कही है, और उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए मुसहर समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो उनके भी समुदाय के लोग अब उनको वोट नहीं देंगे। उनका वोट बैंक अब सीमित रह गया है, मुझे लगता है उनके परिवार या गाँव या समाज का यही तक सीमित के रह गया, इसीलिए वो अलग बयान दे रहे हैं लगातार। 2025 का चुनाव नज़दीक है, आप लोग लगातार कार्यशाला कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है? देखिए, हम लोग का लक्ष्य है कि 2025 में किस तरह हम लोग बिहार के जो भविष्य है, जो आइकॉन हम युवाओं के हैं, माननीय तेजस्वी जी उनको मुख्यमंत्री बनाए। और हम लोग घर घर जा करके, आज कार्यशाला में भी वही प्रशिक्षण दिया गया। बहुत सारे लोग बहुत जिले से आए हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं, जबकि युवा का कार्यक्रम है, लेकिन महिला प्रकोष्ठ को भी आमंत्रित था, तो हम लोग भी आए हैं। और हम लोग घर घर जा करके माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी के बातों को, अपने नेता के बातों को घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। किस तरह उनके वोट को हम लोग लेंगे, किस तरह लालू जी के बातों को हम लोग गिनाएंगे,
हम लोग चूल्हा तक जाने वाले महिला, हम लोग क्योंकि जिस क्षेत्र से आते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है, और जिस तरह हम लोग कार्य करते हैं महिलाएं खुश होती है, तो आने वाला भविष्य 2025 माननीय तेजस्वी यादव जी का होने वाला है। सरकार बन रही है आप लोग? बिल्कुल सरकार बनने वाली है, और महिलाएं उत्साह होकर के, क्योंकि जिस तरह नौकरी देने का काम किया, तो हर घर आप देखिएगा नौकरी वो 17 महीने में, तो इस बार बिल्कुल सरकार बनेगी। चलिए, तो विनीता भारती जी थी, इनका साफ कहना है कि जीतन राम मांझी का उम्र का तकाजा हो गया, इसलिए वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबों के शासन को बेहतरीन ढंग से चला है और गरीब गुरबा उनको अपना भगवान भी मानते हैं। इनका यह भी कहना है कि 25 की चुनाव की तैयारी मजबूत है और हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। द इंटरव्यू इंडिया आप देख रहे थे।